अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ नई वीडियो लेकर, और ये वीडियो है 9 दिसंबर 2025 के लिए। अच्छा जनाब, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पे मैं एक बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि आज के सेशन को देखकर मुझे अपनी एक वीडियो याद आई। अगर आप लोगों के पास टाइम हो, इंटरेस्ट हो, तो हमारी प्लेलिस्ट है मोटिवेशनल वीडियोस, उसका एपिसोड 2 देख लीजिएगा, तो आपको कुछ चीज़ें उसमें और मज़ीद समझ आएंगी, आई होप। अच्छा जनाब, चलते हैं मार्केट की आज की कहानी की तरफ। इसके लिए ज़रूरी है कि समय पहले ये समझ लें कि कल हमने क्या कहा था। देखिए, आज की मार्केट को अगर आप देखें तो आज की मार्केट का जो वीक की क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव हो रही थी। उसके बाद फिर आईएमएफ का जो किस्त आई उसने एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर दी, जबकि मैंने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया जिसमें मैंने कहा था कि जो हुकूमत और अपोजिशन की जो दरमियान चपखलिश बढ़ रही है वो मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकती, उसका आफ्टर मैथ ख़राब हो सकता है। तो वो तो टाइम भी लेगा, वो बात अभी ख़त्म नहीं हुई, वो अपनी जगह पे मौजूद है। और फिर साथ में अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान वाला मसला भी है। तो ये तमाम चीज़ों को, ये दो चीज़ें जो है मैंने दी थी। और आज की अगर हम मार्केट देखें तो मुझे आज ऐसा लगता है कि जैसे मार्केट जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रही, और आगाज़ के साथ ही अगर आप देखें तो मुसलसल कोशिश करती रही। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आईएमएफ को लेके भी लोग ज़्यादा एक्साइटेड थे। और मैंने यहाँ आपको ज़रा डिफरेंट चार्ट, 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट दिखाया है, और क्योंकि वॉल्यूम बार भी मैं 5 मिनट की दिखाता हूँ तो मैंने आज चार्ट भी वो दिखा दिया। मगर चूँकि आपको आदत हो शायद, तो मैंने वो रेगुलर चार्ट भी एक कोने में पोस्ट कर दिया है कि शक्ल कैसी बनी है। समय पहले अगर हम कॉल को वीकेंड पे देखा है अगर, तो 168.35 और 167.970 एरिया को एक क्रिटिकल एरिया करार दिया था कि इसके ऊपर जाके बुल्स एक्टिवेट हो सकते हैं और मोमेंटम गेन कर सकते हैं। तो पहले तो समझ लीजिए, अगर आप देखें तो तकरीबन 1-2 बजे तक वो पूरी ताकत में नज़र आए कि उस लेवल को करीब रहें उसको। मगर जो मैंने मिड डे कॉल दी, और मैंने मिड डे कॉल थोड़ी लेट दी, और मिड डे कॉल में मैंने कहा कि यार 2 बज रहे हैं, अब ज़रा और आपको फोकस रहना है, और अगर तो ये इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाती तो मार्केट नीचे एग्जॉस्ट कर जाएगी। अच्छा, मार्केट बार बार थोड़ा थोड़ा एग्जॉस्ट कर रही थी, मगर इतना कोई ख़ास नहीं। और चूंकि 168.35 और 167.970 के पास ही रही, तो फिर हमने बिल्कुल एंड में जाके मार्केट में एक बड़ी मूव देख ली। अच्छा, एक तो ये बिल्कुल एंड की मूव और बिल्कुल शुरू की मूव मुझे ज़्यादा एक्साइट नहीं करती, मुझे ज़्यादा मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको उसके साथ मुताबिकत नहीं रखती, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आखिरी टाइम की मूव है उस पर मैं शक कर रहा हूँ, डाउट क्रिएट कर रहा हूँ, या डाउट मेरे अंदर पैदा हो रहा है कि कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। तो बहरहाल आखिरी वक्त में कुछ वॉल्यूम भी नज़र आए, और वैसे तो वॉल्यूम ओवरऑल ठीक थे कंपैरेटिवली पिछले वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि 45% बढ़ गए और इंडेक्स भी 1200 पॉइंट ऊपर बंद हो गया। मगर ओवरऑल अगर मैं वॉल्यूम को देखूं तो बड़ी उतार चढ़ाव वाली कैफियत थी। आपके सामने बार्स को आप देख सकते हैं कि सुबह वॉल्यूम ठीक होते, फिर वॉल्यूम कम हुए, फिर वॉल्यूम कम होके अगर आप समझें तो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक वॉल्यूम 5 मिलियन से कम हो गए, फिर उसके बाद एंड में जाके वॉल्यूम आधे पौन घंटे में ज़्यादा हो गए। तो ये इस तरीके से वॉल्यूम का उतार चढ़ाव बरकरार रहा, ठीक है ना। और जिस तरह आप एंड में देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है वो कैंडल की शक्ल में मैं आपको ख़ास तौर पे इसलिए दिखा रहा हूँ, आखिरी 15 मिनट की 3 कैंडलें बनती हैं 5-5 मिनट की, वो 3 कैंडलें आपको 168.35 से 168.755 तक ले जाती है, यानी कि 700 पॉइंट का इजाफा सिर्फ इन 3 कैंडलों में पोशीदा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक और चीज़ दिखाई है, एग्जॉस्शन साइकिल। उसमें क्या दिखाया मैंने कहा एक बात मैंने पहला पॉइंट इसमें दिखाया है कि बिजी कैंट स्टॉप, मतलब अभी हम रुक नहीं सकते, कैंट स्टॉप नाउ, उसके बाद बीट डाउन और उसके बाद बर्न आउट, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको मुख्तलिफ, असल में मैं किसी बात को मुख्तलिफ एंगल्स से समझाने की कोशिश करता हूँ कि शायद कोई बात हमारे दिमाग में रह जाए। अगर मैं ओवरऑल मार्केट को देखूँ, मार्केट में एक तसलसल था और बतदरीज मार्केट ऊपर तो जा रही थी, मगर ये जो आखिरी 15 मिनट थे वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। बाकी 168 तक जाना और उसका तसलसल मुझे पॉजिटिव लगता है।
सिर्फ मुझे वो जो 700 पॉइंट का सफ़र है आखिरी 15 मिनट का, सिर्फ मेरे लिए वो परेशान है, तो परेशान कौन है। तो इसमें क्या होता है, इसकी एडजस्टमेंट हो सकती है। सब में पहली बात याद रखिएगा, मेरी बात जहन में ये पॉसिबिलिटी रखिएगा कि ये अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगी, पहले इस 700 पॉइंट को एडजस्ट करेगी, फिर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये मैं अदर देन द कॉल आपको एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नुक्ता समझा रहा हूँ। अच्छा जनाब, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट लेवल एंड ट्रिगर्स पर। देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि वीकेंड की बातें जो मैंने की थी उसमें आपको थ्रेट अलर्ट भी दिया, फिर IMF आ गया बीच में, ठीक है, एक्साइटमेंट हो गई, वट एवर इट इज, ठीक है ना। मगर मुझे ट्रैप का डाउट है, तो हम क्या करेंगे कि हम ट्रैप के डर से मार्केट में लॉन्ग एंट्री नहीं करेंगे, क्या हम मार्केट से बाहर निकल जाएंगे? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम सिर्फ अपने डिसिप्लिन को उसके हिसाब से क्या कहना चाहिए, डिज़ाइन कर लेंगे। वो क्या होगा, हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को बढ़ा देंगे, स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट कर देंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मजीद कर लेंगे, जब तक कि स्टेबिलिटी फाइंड आउट नहीं होती। क्योंकि मुझे तो कल इमीडिएट टारगेट 168,965 लग रहा है, ठीक है ना। और अगर 168,965 के ऊपर इसने सस्टेन किया तो मैं तो 169,240 भी देख रहा हूं। उसके बाद कल के सेशन में 169,240 के ऊपर क्लोजिंग, सस्टेनेबिलिटी, वॉल्यूम जनरेशन, मार्केट से ये जो भी मैंने एग्जॉशन के थ्रेट्स कहे या जो बातें कही उसको वाइप ऑफ कर देगी। बुलिश मोमेंटम गेन हो जाएगा। वॉल्यूम बुलिश मोमेंटम की एक कड़ी होगी, वो आपको बता देगी 169,240 के ऊपर वॉल्यूम कैसे बनते। और अगर मार्केट 168,965 और 169,240 तक गई और फिर एग्जॉस्ट हो गई तो समझ लीजिएगा कि मार्केट ने जो हाइपर एक्टिविटी की थी वो अब फेड हो रही है, खत्म हो रही है और वो नीचे आ रही है। अब एक नुक्ता जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि मार्केट को अपनी इस 15 मिनट के 700 पॉइंट को एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए, तो वो तो हमें पहले 1-1.5 घंटे में नजर आएगी अगर आनी हुई तो। अगर वो पहले 1 घंटे में नजर नहीं आई तो फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात यह है कि मार्केट का जो एक लेवल है 168.14, 167,970 जो आज की मार्केट में क्रिटिकल करार दिया गया था, अभी भी वो क्रिटिकल है, अब वो क्रिटिकल सपोर्ट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह करे कि ये सपोर्ट बने, अब एक अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। अगर तो ऐसा हो जाए तो मार्केट यहां तक कोई टेंशन नहीं दे रही है आपको, एडजस्टमेंट भी करती है तो यहां तक ही कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। एडजस्टमेंट अगर हुई तो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तो वो एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारी मेजर सपोर्ट है और शार्प लो की बात नहीं करता, मगर इसके नीचे मार्केट को रुकना नहीं चाहिए। इसके नीचे रुकती है और फिर जो येलो हाईलाइटेड सपोर्ट्स होती हैं उन सपोर्ट को तोड़ती है तो कुछ नहीं, एग्रेशन में इजाफा होगा, बियर्स की ताकत में इजाफा होगा। देन फिर हम रिलेशन में वॉल्यूम देखेंगे कि क्या मार्केट की तसलसल में वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर मार्केट तसलसल में नीचे जाए या ऊपर जाए, अगर उस तसलसल में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यकीनन मोमेंटम उस हक में है, उस डायरेक्शन की हक में है। तो ये चीज़ें हैं समझने वाली, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। आज ट्रेडिंग फलसफा जो है उसको मैंने बड़ा तवील बात कही है इसमें, और वो बात सारी ट्रैप के हवाले से अगर बॉटम लाइन देख लें, और मैंने यहाँ एक बात समझाने की कोशिश की है स्पेकुलेशन के हवाले से। और अगर आपको इसको मज़ीद तफसील से समझना है तो मेरे प्लेलिस्ट जो है लर्न ट्रेडिंग, उसमें स्पेकुलेशन की वीडियो है, उसको ज़रूर देखिए। मैं स्पेकुलेशन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ और उस वीडियो में भी कह रहा हूँ। वो वीडियो बनाई इसलिए कि मैं बताऊँ कि स्पेकुलेशन हमारे मफाद में कैसे इस्तेमाल हो, हमें वो सीखना चाहिए। तो इस ट्रेडिंग फ़लसफ़े की डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने सिंपली ये बताया कि आपको ट्रैप नहीं होना चाहिए। स्पेकुलेटर हमेशा लहरों के ख़िलाफ़ तैरता है, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं पॉजिटिव तो वो नेगेटिव जाने की कोशिश करता है। ठीक है ना, आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो वो पॉजिटिव, तो वो आपके बरखिलाफ़ ट्रेड करके पैसे कमाता है, आपको डराता है, आपको ट्रैप करता है। आप उसके ट्रैप में मत आइए, आप उसका चारा मत बनिए। बस आज के जो ट्रेडिंग फलसफा है इसमें ओवरऑल ये समझाने की कोशिश की, इसका प्रिंट शॉट लेके अगर आपको मजीद समझना है तो आप समझ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मोटिवेशनल वीडियो की एपिसोड 2 देख ली तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि वो आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।